अगर भाई लोग तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, तो मैं थोड़े ही दिन पहले एक एनिमे देख के आया हूँ। एंड भाई ये एनिमे देखने के बाद मैंने अपने लाइफ के ऊपर ही रिग्रेट करना चालू कर दिया था कि मैं क्यों देख रहा हूँ ये एनिमे। लिटरली इस एनिमे का नाम है यूरी ऑन आइस। तो चलो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें इस एनिमे के बारे में बताता हूँ कि ये एनिमे कैसा है एंड क्यों हमें ये देखना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, देखना बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें, बट थोड़ा बहुत सुन लो ऊपर ऊपर से। ये एक एनिमे है जो बेसिकली आइस स्केटिंग के ऊपर बेस्ड है। एंड अब तुम लोग सोच रहे हो कि आइस स्केटिंग के ऊपर बेस्ड है यानी कि स्पोर्ट्स एनिमे है, तो मैं इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बट भाई इसके बारे में भी रीजन है, मैं आगे जाके तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो हमारे कहानी का जो मेन हीरो है उसका नाम है यूरी, और वो हमारे जापान का लौंडा है। एंड वो हमारे नेशनल कंपटीशन में compete कर रहा था, बट इस बार वो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है नेशनल कंपटीशन पर, और इस वजह से वो बहुत ही सैड होता है। एंड उसी के नेक्स्ट ईयर पर, मतलब कुछ महीनों बाद, रसिया का सबसे टॉप आइस स्केटर उसे सिखाने के लिए डायरेक्टली जापान चला जाता है, उसको करियर का छोड़कर, जिसका नाम है विक्टर। अब तुम लोग सोचे होंगे कि ये बहुत ही टिपिकल, तुम बोल सकते हो, मास्टर एंड स्टूडेंट वाली कहानी होगी, तो नहीं। एंड इस एनिमे के क्या क्या प्लस पॉइंट है एंड क्या क्या माइनस पॉइंट है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बट उससे पहले हम एनिमे के बारे में बात करते हैं कि एनिमेशन कैसा है। देखो भाई, अगर तुम इसका एनिमेशन देखने जाओगे तो इसका एनिमेशन काफी बढ़िया है आई गेस। एंड इसके जो मोशंस हैं, इसके जो तुम बोल सकते हो मूवमेंट्स है आइस स्केटिंग के टाइम पर, बहुत ज्यादा म्यूजिक वगैरह को ऐड करके बहुत ही क्रेजी सेटअप किया गया है। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, इसके एनिमे के अंदर ही काफी ज्यादा म्यूजिक ऐड किया गया है एकदम। एंड जो तुम एनिमेशन देखोगे वो तुम्हें एकदम ब्लू लॉक के सीजन 1 जैसा एनिमेशन फील होगा, काफी बढ़िया टॉप नॉच लेवल का एनिमेशन है। बट इसका जो ड्रॉबैक पॉइंट है वो ये है कि, चलो छोड़ो यार, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैं पहले तुम्हें इस एनिमे के थोड़े बहुत प्लॉट समझा देता हूँ। इस एनिमे का जो प्लॉट है वो ये है कि हमारा जो लौंडा है यूरी, वो अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप पे हारने के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। एंड उसके बाद हमारा रशिया का लौंडा विक्टर आता है एंड उसको चीयर अप करता है, काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो उसका कोच बन जाता है, उसे सिखाने के लिए कि कैसे बेटर वे में आइस स्केटिंग किया जाता है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने आइस स्केटिंग का जो नेक्स्ट ईयर में, जो बोल सकते हो तुम, वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, उसमें कंपटीशन करता है। एंड उसमें उसका थीम रहता है लव। एंड आई गेस अब तुम में से बहुत सारे लोग समझ सकते होंगे कि मैं क्यों इस एनिमे को बेकार बोल रहा हूँ। अगर अभी तुम्हें समझ में नहीं आया तो आगे जाकर समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये जो एनिमे है ये काफी बढ़िया है बहुत सारे एस्पेक्ट से। लाइक तुम स्पोर्ट्स समझ लो, एनिमेशन समझ लो, तुम बोल सकते हो बॉन्डिंग समझ लो, काफी सारी चीजें काफी काफी बढ़िया है। बट मुझे अब मैं तुम्हें चलो बता ही देता हूँ। मैंने पहले पहले इस एनिमे में देखा था कि कुछ ज्यादा ही लड़कों के बीच में टचिंग सीन्स हो रहे हैं ब्रो। अब देखो, मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत टचिंग सीन्स तो नॉर्मल एनिमे के अंदर होते ही रहते हैं, इसमें क्या फर्क है। अब मैं तो इस समझ में चला गया, भाई भाई 12 न, मतलब 12 या फिर 11 नंबर एपिसोड में जाकर, व्हाट द हेल, मैं बता नहीं सकता। तुम लोग, भाई क्या बोलूं मैं, इतना ज्यादा बेकार, मैं ट्रोमाटाइज हो गया था भाई वो चीज देखकर। इन मेरे पास शब्द नहीं है ये सब चीजें बयां करने के। और इससे भी बड़ी बात, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ये एनिमे देख ही क्यों रहा था, तो इस एनिमे का हिंदी डब आया है। हाँ, सच में हिंदी डब। तो इसीलिए मैंने ट्राई करने का कोशिश किया कि भाई हिंदी डब में ये एनिमे कैसा है। एंड बाय द वे, खराब तो नहीं है, हिंदी डब काफी बढ़िया है। मैंने इंग्लिश में ही देखा है, इसका हिंदी डब आई गेस क्रंची रोल ने डब किया है, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं। 90% चांस है कि क्रंची रोल नहीं किया होगा। तो मैंने इसका हिंदी डब देखा एंड हिंदी डब भी काफी बढ़िया है। एंड तुम अगर अभी तक समझ नहीं पाए हो कि ये क्या है, इस एनिमे के बारे में मैं क्यों इतना ज्यादा भला बुरा बुरा भला बोल रहा हूँ, तो इस एनिमे का जो पूरा नाम है वो बता देता हूँ, यूरी ऑन आइस। इस एनिमे का मेन जो जेनर है वो है स्पोर्ट्स, साईफाई, रोमांस एंड बीएल। सही सुना तुमने। अगर जिनको पता नहीं है कि बीएल क्या है तो भाई गूगल कर लो, या फिर मुझसे मत पूछना ब्रो। ब्रो मैं तो बर्बाद हो गया ब्रो। ये बीएल एनिमे देखने के बाद मैं बर्बाद। भाई भाई मैंने नोटिस ही नहीं किया था उसके जेनर पर बीएल लिखा हुआ है। व्हाट द हेल, इतनी, मतलब इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी मुझे पूरे एनिमे देखने के बाद। और मैं सोच रहा था कि साला ये बीएल एनिमे को हिंदी डब किया ही क्यों, मतलब
कुछ और मिला नहीं इन लोगों को डब करने के लिए, बीएल एनिमे डब कर रहे हैं। वैसे तो भाई अगर तुम में से कोई बीएल एनिमे वॉचर है तो हाई लिख सकते हो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट रेसिस्ट, ओके। सो अगर तुम्हें ये एनिमे ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग समझ सकते हो, फ्री वाले का लिंक, तो वहां से जाकर तुम देख सकते हो जहां से मैंने देखा है हिंदी में। एंड अगर तुम चाहो तो ना ही देखो तो बढ़िया है, बट बाय द वे जो स्पोर्ट्स एक्सपेक्ट है उन सभी को, बीएल वाले कैटेगरीज को या फिर जो क्लोज रोमांस सीन्स है उसको जो छोड़ दें अगर, उसके बाद अगर हम लोग थोड़े स्पोर्ट्स टाइप में जाए, मतलब थोड़े जो आइस स्केटिंग्स वगैरह की जो चीज़ें हैं उनके तरफ जाए तो वो काफ़ी बढ़िया है। हमारे जो जो हमारे लॉन्डे यूरी की प्रोग्रेस दिखाई गई है, हमारे जो डेडिकेशन दिखाया गया है लॉन्डे का, हमारे जो आइस स्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट मूव्स हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी तो एनिमेशन, एनिमेशन काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं एनिमेशन को रेट करने जाऊँ तो मैं 10 में से तुम 8 की रेटिंग्स दे दूंगा मैं, काफ़ी बढ़िया एनिमेशन है वो, तुम समझ ही सकते हो। अब एक स्पोर्ट्स एनिमे के अंदर एक एनिमेशन कितनी ज़्यादा रोल प्ले करती है, बट समझ के जाना क्योंकि जेनर वही है बीएल। एंड हाँ, अगर तुम्हें ऐसी ही एनिमे रिव्यू अच्छी लगती है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल का नाम है मैड ब्रो, मेरा नाम है शुमन। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।